कटनी जिले की प्रशासनिक व्यवस्था या तो पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है या फिर नकारा हो चुकी है। जिले भर में अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहे हैं और प्रशासनिक अमला आंखों पर पट्टी बांधे हुए तमाशबीन बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन अवैध गोरख धंधों के खिलाफ आम नागरिकों द्वारा शिकायतें नहीं की जा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इन शिकायतों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाते। जिले के चारों ओर नजर दौड़ाएं तो कहीं अवैध उत्खनन, कहीं अवैध कब्जा, तो कहीं अवैध प्लॉटिंग का कारोबार खुलेआम चलता नजर आता है। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इन अवैध कार्यों के खिलाफ शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया जाना जिले की प्रशासनिक कार्य प्रणाली की बद से बदतर स्थिति को उजागर करता है। ऐसा ही एक मामला माधवनगर स्थित समदड़िया कॉलोनी के सामने डर्बी होटल के ठीक बगल में देखने को मिला, जहां पुनर्वास की भूमि पर मात्र 3000 वर्ग फीट के पट्टे पर 30,000 वर्ग फीट में अवैध कब्जा कर बिना अनुमति और बिना नक्शे के विशाल भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के लिए एक सदियों पुराने नाले को भी पूरी तरह मिटा दिया गया है। माधवनगर निवासी राजू आसरानी द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण कार्य के चलते बरसों पुराने नाले को खत्म कर दिया गया, जिसका दुष्परिणाम पहली ही बारिश में देखने को मिला। जहां कभी नाला बहता था, वहां की सड़क तालाब में तब्दील हो गई और बच्चे नाव चलाते देखे गए। एनजीटी के स्पष्ट निर्देश हैं कि नदियों और नालों को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन कटनी जिला प्रशासन एनजीटी के नियमों और अपने विभागीय नियमों को ताक पर रखकर चंद रुपयों की लालच में राजू आसरानी के अवैध निर्माण को खुलकर बढ़ावा दे रहा है। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पहले इसी नाले में अधिक बारिश के चलते 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके न स्थानीय लोगों में चेतना आई और न ही प्रशासन ने सबक लिया। अब फिर एक बार उसी नाले को बंद कर खतरे को आमंत्रण दिया गया है। यदि समय रहते जिला प्रशासन, नगर निगम और नजूल विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में माधवनगर में भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राजू आसरानी के इस अवैध निर्माण कार्य से आसपास के व्यवसायियों और रहवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिष्ठानों और घरों के पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं बचा है, जिससे बारिश के दौरान गंदा पानी लोगों के घरों और दुकानों में भर जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा इस अवैध निर्माण की शिकायत नगर निगम और नजूल विभाग को की गई, लेकिन अधिकारियों ने इस पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। नजूल आरआई ब्रज बिहारी दुबे तो इस अवैध निर्माण को पूरी तरह वैध और नियमों के अनुसार बता रहे हैं। हालांकि आरआई दुबे वर्षों से एक ही जिले में पदस्थ हैं और पटवारी से लेकर आरआई तक का सफर उन्होंने कटनी जिले में ही पूरा किया है। 1 माह पूर्व इस अवैध निर्माण की शिकायत की गई थी, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई, जिससे निर्माण कार्य लगातार जारी है और जल्द ही यह अवैध भवन भी बनकर तैयार हो जाएगा। भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारियों को न तो सरकार का भय है, न नियमों का, और न ही विभागीय उच्च अधिकारियों की कोई परवाह। यही कारण है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी राजू आसरानी जैसे भू माफियाओं को खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कटनी जिले की स्थिति अब अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी हो चुकी है। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ सुरजीत सिंह, न्यूज़ MP 21। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे WhatsApp नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।